पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका में आखिर इस समाज शास्त्र विषय का विकास कैसे हुआ। और पिछले वीडियो में हमने यह जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से उद्योग एवं पूंजीवाद ने समाज शास्त्र को जन्म दिया और अगस्त कॉम्टे ने एक विषय के रूप में समाज शास्त्र को स्थापित किया। और यह जन्म तो फ्रांस में ज़रूर हुआ, लेकिन विकास इसका अमेरिका में हुआ। तो अमेरिका में विकास होने के पीछे कारण क्या था, आखिर वो कौन कौन से कारण थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में समाजशास्त्र का विकास हुआ। तो एक तो ये था कि अमेरिका यूरोप के संपर्क में था और एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की चर्चा अमेरिका में भी होने लगी। उस समय अमेरिका में अनेक समस्याएं विद्यमान थी, जिसमें एक समस्या यह थी, अमेरिका देश में विश्व के अनेक देशों से लोग आ गए थे, जिसमें यूरोप से बहुत से लोग आए हुए थे और दक्षिणी अमेरिका से बहुत से लोग आ गए थे। तो लोगों के बीच समायोजन और समन्वय स्थापित करने के लिए एक निदान के रूप में समाजशास्त्र विषय को विकल्प के रूप में समझा जाने लगा। दूसरा कारण था कि अमेरिका में प्रजातीय भेदभाव की बहुत ही समस्या थी। वहाँ अश्वेत तथा गोरों के जो संबंध थे वह इतने असमान थे कि किसी भी स्थिति में लोग मिलजुल कर रहना नहीं चाहते थे, जिसके कारण हो सकता था कि भविष्य में दोनों प्रजातियों के बीच में संघर्ष हो। यह संघर्ष होने की संभावना बढ़ती जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में प्रजातियों के अध्ययन और उनके बीच एकता और समायोजन स्थापित करने के लिए भी समाजशास्त्र विषय से एक उम्मीद बढ़ती जा रही थी। तीसरा कारण था कि अमेरिका में लोग महत्वाकांक्षी थे, बहुत ज़्यादा लोग आगे बढ़ना चाहते थे। तो जिसके कारण एक प्रतियोगिता होने लगी थी लोगों के बीच में। प्रतियोगिता तो होने लगी, पूंजीवाद भी बढ़ने लगा, लेकिन साथ ही साथ अनेक समस्याओं को भी जन्म देने लगे, जिसमें अपराध, गरीबी, बेरोजगारी, अविवाहित माताओं की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए समाजशास्त्र विषय से लोगों की उम्मीद बढ़ गई थी। तो ये तीन प्रमुख कारण थे, जिसमें पहला कारण था लोगों के बीच समायोजन और समन्वय बनाना। दूसरा कारण था प्रजातीय समस्याओं को खत्म करना। और तीसरा कारण था पूंजीवाद के कारण जो भी समस्याएं आ रही थी, सामाजिक समस्याएं, उनका समाधान ढूंढना। तो इन तीन कारणों के समाधान के लिए अमेरिका में समाजशास्त्र का अध्ययन और विकास प्रारंभ हो गया। यद्यपि समाजशास्त्र का जन्म अमेरिका में मनोविज्ञान की कोख से हुआ। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र मिलकर एक तरफ पूंजीवादी संरचना और दूसरी तरफ व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का अध्ययन कर रहे थे।
तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान हुए जिन्होंने समाजशास्त्र को बहुत ही मजबूती प्रदान की। उनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तिगत प्रतियोगिता और योग्यतम जीविका का सिद्धांत दिया, जिसके कारण अमेरिका में लोगों ने यह प्रयास किया और आगे बढ़ने के लिए तत्पर हुए। लेकिन बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो इनका मानना है कि समाजशास्त्र मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि पूंजीवाद के संदर्भ में हम समाजशास्त्र को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन समाजशास्त्र को अनेक विद्वान अन्य विषयों से संबंधित करते थे, जिसके कारण समाजशास्त्र एक विषय के रूप में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। दुर्खीम एक ऐसे पहले विद्वान हुए जिन्होंने समाजशास्त्र की पद्धति को अधिक स्पष्ट किया, उसकी विषय वस्तु को निर्धारित किया, जिसके कारण दुर्खीम को समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है तथा अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। चीज़ें क्लियर हो गई है कि इन कारणों से अमेरिका में समाजशास्त्र की दिन प्रतिदिन लोकप्रियता बढ़ती चली गई। इस प्रकार से पूरे विश्व में धीरे धीरे इस विषय का प्रसार हो गया। आज पूरे विश्व में सभी देशों में लगभग यह विषय पढ़ाया जाता है और आज एक लोकप्रिय विषय के रूप में यह विषय प्रसिद्ध हो चुका है। धन्यवाद।